ये वीडियो केवल जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी फाइनेंशियल निर्णय से पहले अपने सलाहकार से परामर्श लें। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 10,000 रुपए जैसी छोटी सी रकम आपके जीवन को बदल सकती है? अक्सर लोग मानते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए बड़ी पूंजी चाहिए, लाखों रुपए चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि सही सोच, सही प्लान और थोड़ी सी मेहनत से सिर्फ 10,000 रुपए में भी ऐसा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है जो आने वाले सालों तक स्थायी आय देता रहे। आज मैं आपको 7 ऐसे छोटे बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जिन्हें आप 10,000 रुपए में शुरू कर सकते हैं, और इनमें से कुछ तो इतने आसान है कि आप अपने घर से भी शुरुआत कर सकते हैं। इस वीडियो का हर हिस्सा आपके लिए जरूरी है, इसलिए ध्यान से देखिए, क्योंकि ये आइडिया सिर्फ आइडिया नहीं है, ये आपके भविष्य का रास्ता बदलने वाला हथियार साबित हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला बिजनेस आइडिया। सोचिए आपकी रसोई में रखा एक छोटा सा बर्तन जिसमें आपने घर का बना अचार डाला है, वही आपके लिए कमाई का साधन बन जाए। जी हाँ, घर से अचार बनाकर लोकल किराना दुकानों तक सप्लाई करना आज के समय में एक बेहद कमाल का बिजनेस है। सिर्फ 10,000 रुपए में आप अचार बनाने के लिए कच्चा माल खरीद सकते हैं, जैसे आम, नींबू, मिर्चा, गाजर या फिर सीजनल सब्जियां। इनसे बने अचार हमेशा डिमांड में रहते हैं क्योंकि लोग घर के बने स्वाद को पैकेट वाले प्रोडक्ट से ज्यादा पसंद करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ग्राहकों तक पहुंचना कैसे होगा, तो ध्यान दीजिए, आपके आसपास की छोटी किराना दुकानें, लोकल जनरल स्टोर और यहाँ तक कि सब्जी वाले ठेले पर भी ये अचार रखे जा सकते हैं। जब दुकानदार को दिखेगा कि ग्राहक घर के बने अचार को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो वो खुद बार बार आपसे मांग करेगा। यहाँ खास बात यह है कि आप अपनी पैकेजिंग को साधारण और साफ सुथरा रखें। ज्यादा खर्चीली पैकेजिंग की जरूरत नहीं है, पारदर्शी डिब्बा और साफ लेबल ही काफी है। अब जरा सोचकर बताइए, अगर आप 1 किलो अचार तैयार करने में लगभग 80 रुपए लगाते हैं और वही अचार आप 120 से 150 रुपए किलो बेचते हैं, तो कितना मुनाफा बनता है। और यही मुनाफा जब हर महीने 10-10 किलो या 20 किलो पर हो जाए, तो आपकी आमदनी कितनी बढ़ सकती है। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कौन सा अचार सबसे ज्यादा पसंद है, आम का, नींबू का या फिर मिर्च का। अब बढ़ते हैं दूसरे बिजनेस आइडिया की तरफ, जो आज के समय में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ टिफिन सर्विस की। ऑफिस जाने वाले लोग, कॉलेज के छात्र, हॉस्टल में रहने वाले या बाहर से किराए पर रहने वाले लोग, इन सबको घर का बना हुआ खाना चाहिए, लेकिन अक्सर उन्हें बाहर का तेलीय और महंगा खाना खाना पड़ता है। अगर आप 10,000 रुपए में बर्तनों और कच्चे माल में थोड़ा निवेश करें और घर से ही टिफिन सर्विस शुरू करें, तो ये बिजनेस अच्छा चल सकता है। सोचिए, अगर आप हर महीने सिर्फ 10 ग्राहक जोड़ लेते हैं और हर ग्राहक से महीने के 3 से 4,000 रुपए चार्ज करते हैं, तो आपकी कुल कमाई कितनी हो जाएगी। और जैसे जैसे आपके ग्राहक बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपकी आय भी दोगुनी तिगुनी हो जाएगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि टिफिन का स्वाद और क्वालिटी हमेशा बेहतरीन होनी चाहिए। अगर लोगों को एक बार आपके खाने की आदत लग गई, तो वो छोड़ नहीं पाएंगे। कमेंट में लिखकर बताइए, अगर आपके पास में टिफिन सर्विस का विकल्प हो, तो आप रोजाना बाहर का खाना चुनेंगे या घर जैसा स्वादिष्ट टिफिन। अब चलते हैं तीसरे बिजनेस की तरफ। मिठाइयों का बाजार कभी धीमा नहीं पड़ता, चाहे त्योहार हो या रोजमर्रा की जिंदगी। लोग बेकरी प्रोडक्ट जैसे केक, कुकीज, ब्रेड और पेस्ट्री खूब पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन्हें घर से बनाकर लोकल स्वीट शॉप या बेकरी दुकानों तक सप्लाई किया जा सकता है? जी हाँ, 10,000 रुपए में ओवन, बुनियादी बर्तन और कच्चा माल खरीद सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस और सही रेसिपी के साथ में आप ऐसे बेकरी प्रोडक्ट बना सकते हैं जो मार्केट में बिकने वाले महंगे पैकेज सामान से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट और ताजा होंगे। आजकल लोग ताजगी और होममेड स्वाद को ज्यादा महत्व देते हैं। मान लीजिए आपने कुकीज बनाए और लोकल स्वीट शॉप पर सप्लाई की। 1 किलो कुकीज बनाने में लगभग 150 रुपए खर्च हुआ और वही आप 300 या 350 रुपए में बेच देते हैं। अब सोचिए, अगर हर हफ्ते आप 5 किलो सप्लाई करते हैं, तो महीने का मुनाफा कितना हो सकता है। यही बेकरी आइटम्स अगर त्योहार के मौसम में सप्लाई किए जाएं, तो आपकी कमाई कई गुना बढ़ सकती है। यहाँ आपको सिर्फ ध्यान रखना है क्वालिटी पर और रिलेशनशिप पर। दुकानदार से अच्छे संबंध बनाए रखें, क्योंकि वही आपको आगे ज्यादा ग्राहक दिलाएगा। तो दोस्तों, ये थे पहले 3 बिजनेस आइडिया, घर का बना अचार, टिफिन सर्विस और बेकरी प्रोडक्ट सप्लाई। तीनों बिजनेस सिर्फ 10,000 रुपए में शुरू हो सकते हैं और हर महीने आपको लगातार कमाई का साधन बना सकते हैं। अभी भी 4 बिजनेस आइडिया और भी बाकी हैं, जो आपके लिए और भी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। चौथा बिजनेस है फैशन सिलाई सर्विस देना। सोचिए, अगर आपके आसपास सिलाई मशीन हो और थोड़ी सी क्रिएटिविटी हो, तो आप अपने घर से ही एक मिनी फैशन स्टूडियो चला सकते हैं। आजकल लोग कस्टम कपड़े पहनना ज्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो शादी ब्याह के लिए हो, किसी पार्टी के लिए हो या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ नया ट्राई करने के लिए। सिर्फ 10,000 रुपए में आप सिलाई मशीन और बेसिक कपड़े खरीद कर शुरुआत कर सकते हैं। ग्राहक आपके पास अपनी पसंद का डिजाइन लेकर आएंगे
और आप उसे बिल्कुल उसी के नाप के हिसाब से तैयार करके देंगे। यही चीज उन्हें मार्केट में बिल्कुल आसानी से नहीं मिल जाती और इसी वजह से आपकी सर्विस अलग और खास बन जाती है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप हर हफ्ते 5 से 7 ड्रेस सप्लाई करते हैं और हर ड्रेस पर 500 से 700 रुपए कमा लेते हैं तो महीने भर में आपकी कमाई कितनी बढ़ सकती है। और अगर आपको काम पसंद आ जाए तो आप ऑनलाइन भी अपने डिजाइनर कपड़े बेच सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए एक सवाल है, अगर आपको कस्टम मेड कपड़े और रेडीमेड कपड़े में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। 5वां बिजनेस है मोबाइल कवर और एसेसरीज बनाना और उन्हें ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर बेचना। आज के समय में हर इंसान के पास में स्मार्टफोन है और लोग अपने फोन को सजाने, स्टाइलिश बनाने और सुरक्षित रखने के लिए नए नए कवर और एसेसरीज खरीदते हैं। 10,000 रुपए में आप बेसिक रॉ मटेरियल, प्रिंटिंग मशीन या फिर आउटसोर्सिंग करके यूनिक मोबाइल कवर तैयार कर सकते हैं। इन्हें आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा पर बेच सकते हैं। अगर आप थोड़ा क्रिएटिव काम करेंगे जैसे कस्टम फोटो प्रिंटेड वाले कवर या यूनिक डिजाइन वाले ईयरफोन केस, तो आपके पास ग्राहक लगातार आते रहेंगे। और ऑनलाइन काम का यही फायदा है कि आपकी पहुंच पूरे देश भर में हो जाती है। अब सोचिए, अगर एक मोबाइल कवर बनाने में 100 रुपए खर्च होता है और वही आप 250 रुपए में बेचते हैं तो मुनाफा कितना अच्छा निकल सकता है। यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको किस तरह के मोबाइल कवर ज्यादा पसंद है, सादे और सिंपल या फिर कलरफुल और डिजाइनर? 6वां बिजनेस है जूते और बैग की मरम्मत सर्विस देना। अक्सर हम सबके घर में पुराने जूते और बैग पड़े रहते हैं जिन्हें हम फेंकना नहीं चाहते लेकिन इस्तेमाल भी नहीं कर पाते। यही काम अगर आप सर्विस के तौर पर लोकल मार्केट में शुरू करें तो यह बिजनेस अच्छा चल सकता है। 10,000 रुपए में आप टूल और बेसिक मटेरियल ले सकते हैं और छोटे स्तर पर शुरुआत कर सकते हैं। यह बिजनेस इसलिए खास है क्योंकि इसमें 2 फायदे हैं। पहला, ये ग्राहक के पैसे बचाता है क्योंकि वो नया जूता खरीदने के बजाय अपना पुराना रिपेयर करवा लेते हैं। दूसरा, ये बिजनेस स्थायी रूप से चलता है क्योंकि हर किसी को कभी ना कभी जूते या बैग रिपेयर की जरूरत पड़ती है। अब आप बताइए, अगर आपके पास में पुराना बैग हो जिसे आप बार बार इस्तेमाल करना चाहते हो तो क्या आप उसे रिपेयर कराएंगे या नया खरीदेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। 7वां बिजनेस है पौधों की नर्सरी लगाना और स्थानीय बागवानी स्टोर्स को सप्लाई करना। आजकल गार्डनिंग का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है। लोग अपने घर, बालकनी और छत को हरियाली से भरना चाहते हैं। ऐसे में छोटे पौधों, फूलों और सब्जियों के पौधों की डिमांड लगातार बनी रहती है। 10,000 रुपए में आप बीज, गमले और मिट्टी खरीदकर नर्सरी की शुरुआत कर सकते हैं। आप खुद पौधे उगाकर लोकल गार्डनिंग स्टोर्स, नर्सरी दुकानों और सीधे ग्राहक को बेच सकते हैं। सोचिए, अगर आप रोजाना से 5 से 10 पौधे बेचते हैं और हर पौधा 30 से 50 रुपए में बिकता है तो महीने का हिसाब कितना अच्छा बन सकता है। इसके अलावा त्योहारों और शादी के सीजन में लोग पौधों को गिफ्ट के तौर पर भी खरीदते हैं। यहाँ आपका छोटा सा बिजनेस एक बड़े अवसर में बदल सकता है। अब मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला, अगर आपको घर सजाने के लिए पौधे खरीदने हो तो आप किन किन फूलों के पौधे चुनेंगे? दूसरा, अगर आपको मौका मिले इनमें से किसी एक बिजनेस को तुरंत शुरू करने का तो आप कौन सा बिजनेस चुनेंगे और क्यों? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए ताकि बाकी लोग भी उससे प्रेरणा ले सकें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही बिजनेस आइडियाज के लिए जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।